परम पूज्य युवराज स्वामी दिव्यांशाचार्य जी महाराज के पावन सानिध्य को प्राप्त करने के लिए महाराज श्री को फॉलो करें यूट्यूब चैनल स्वामी दिव्यांशाचार्य जी। कार्तिक का महीना, दीपावली आने वाली थी। दीपावली का दिन उसी दिन से खूब छनन मनन होना चालू हो गया। बड़ी बड़ी कड़ाहियां लग गई। यशोदा मैया बड़े बड़े मालपुए पकवान 56 भोग बनाने लग गई। ये किसके लिए बन रहा है मैया? बोले लाला अंदर मत आना, देवता की पूजा होने वाली है और जब तक देवता को भोग ना लग जाए तो छूना मत कोई भी सामान। भगवान ने कहा सबका देवता तो मैं हूं, मेरे रहते कौन सा देवता आ गया? कौन से देवता? बोले मेरे से बात मत करो, मुझे भोग बनाने दो, जाके अपने बाबा से पूछो। भगवान बाहर आए हैं, नंद बाबा से पूछे। बाबा मैया से हमने पूछा तो उन्होंने कहा नंद बाबा से जाके पूछो आज किसकी पूजा होने वाली है। नंद बाबा ने कहा लाला ये पूजा इंद्र देवता की होने वाली है, क्योंकि इंद्र जब प्रसन्न होंगे तो पानी बरसाएंगे, जल जब बरसाएंगे तब जाकर के फसलें होंगी, और हम सब किसान हैं, हम सब गौ पालक हैं, तो हमारी गैया जो है घास चरेंगी और दूध देंगी, हमारा भरण पोषण होगा। भगवान ने यहाँ पर बहुत सुंदर उपदेश दिया है। बोले पिताजी आप क्या समझते हैं, देवताओं के द्वारा दिया हुआ आपको मिल रहा है? कर्मणा जायते जंतु कर्मण्येव विलीयते। अरे जो भी आपको मिल रहा है आपके कर्मों के अनुसार मिल रहा है, किसी के देने से नहीं हो रहा। जो खाने को पीने को सब वस्तुएं ये आप अपने कर्मों के हिसाब से भोग रहे हैं। आप किसी की पूजा करें या ना करें, और यदि करना है तो जो आपके कुल देवता हैं, जो आपकी सदैव रक्षा करते हैं, वो भगवान गिरिराज जी हैं, उनकी पूजा करो। जिनकी तलहटी में गैया रोज जा करके चरती हैं, जिनके तलहटी में आप लोग को आश्रय मिला है, उन गोवर्धन भगवान की पूजा करो। बोले लाला ये तो हमारे दादा बाबा क्या पता नहीं 7 पुस्त से चला आया है, हमारे कितने दादा बाबाओं ने पूजा करते करते चले गए, हम कैसे छोड़ सकते हैं? बोले बाबा एक बात बताओ, आज तक तुमने पूजा की, कभी इंद्र को देखा लेते हुए? बोले नहीं लाला कभी नहीं देखा। तो बोले जिसको देखा नहीं उसकी पूजा कर रहे हो। तो नंद बाबा ने कहा एक बात बताकर तेरे गिरिराज की पूजा करेंगे तो दिखेंगे? बोले बिल्कुल दिखेंगे, और आपके सामने ही भोग लगाएंगे। बोले चलो अब लाला कह रहा है तो एक बार इसकी बात मान लेते हैं। देखो लाला यदि तुम्हारा ठाकुर प्रकट हो करके सबको देख करके दिखा करके प्रसाद पाएगा, भोग लगाएगा, तब तो हम पूजा करेंगे, नहीं तो अगले साल से फिर हम इंद्र की पूजा करेंगे। भगवान ने कहा बिल्कुल जरूर भोग लगाएंगे, आप लोग जितना भी बनाए हो 56 भोग तैयार करो और गिरिराज की शरण में चलो। अब तो सब लोग बैलगाड़ियों में भोग को 56 भोग को रखा है और गिरिराज जी की शरण में आए हैं। बोल गिरिराज भगवान की जय। बोले लाला एक काम कर, अब तेरे देवता की पूजा कैसी होती है तू ही बता दे। हम सब तो बचपन से जो है जिनकी पूजा करते आए थे उनको जानते थे, गिरिराज जी की पहली पूजा कर रहे हैं, कैसे करें? बोले बाबा पहले जल ला करके गिरिराज भगवान का अभिषेक करो। अब लोग 1 घड़ा ले आए, 2 घड़ा लाए, 10 घड़ा लाए, 20 घड़ा लाए, 7 कोस के गिरिराज भगवान, अब उनको कहीं पता ही न चले जल जा कहाँ रहा है। बोले लाला हम लोग तो शालिग्राम भगवान को छटाक भर जल में खूब डुबो डुबो के नहलाते हैं, और तुम्हारा इतना बड़ा ठाकुर कब तक हम पानी ला ला के इनमें डालते रहेंगे? भगवान ने कहा चिंता मत करो, अपनी अपनी आंखें बंद करो। सबने आंखें बंद की, भगवान ने मन में संकल्प किया और मन से चिंतन करने पर गंगा जी प्रकट हो गई। नाम पड़ा मानसी गंगा। बोल मानसी गंगा की। मानसी गंगा केवल गिरिराज जी में ही विराजमान है, और खूब सुंदर अब तो भर भर के गिरिराज भगवान का दिव्य अभिषेक हुआ। ब्राह्मण लोग सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात इत्यादि पुरुष सूक्त इत्यादि का पाठ कर रहे हैं। बोले लाला अब क्या करें? बोले अब क्या करोगे, अब तो तुम लोग जो है
भोग लगाओ, भोग लगा के परिक्रमा लगाओ। अब तो सब लोगों ने जितना भी ले आए थे भोग, सब भगवान को भोग लगा दिए। ठाकुर जी को भोग लगाए। बोले लाला अब क्या करे? बोले भोग ऐसे थोड़ी लगता, पर्दा लगा दो और पर्दा में ठाकुर जी पाएंगे। बोले नहीं लाला, तुमने कहा था कि हमारा ठाकुर सबके सामने प्रकट होकर के पाएगा, तो अब तो तुमको प्रकट करना पड़ेगा। भगवान बोले चिंता मत करो, अब तो भगवान दो भुज के रूप में उन ग्वाल वालों के साथ में है और चतुर्भुज रूप धारण करके गिरिराज जी की शिला पर चढ़ करके जोर से बोले, ऐ ब्रजवासियों लाओ, मैं हूँ गिरिराज, सारे भोग लाओ, मैं अभी भोग लगाता हूँ। शैलोस्मि इति ब्रुवन् भूरिबलमादद् बृहत् वपुः। अरे लाओ, जितने भी तुम्हारे पास भोग है लाओ, हम अभी भोग लगाते हैं। अब तो ठाकुर जी उन ब्रजवासियों के हाथ से पात्र ले लेकर के भोग लगाना आरंभ कर दिए। अब सारे ब्रजवासी बोले लाला तेरा ठाकुर कितने दिन का भूखा है, हम लोग इतना जो है भोग लगाते हैं। भगवान बोले अभी लगाने दो, तुम लोग परिक्रमा लगा लो, ठाकुर जी को भोग लगाने दो। अब तो ब्रजवासी लोग गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने लगे। अब तो ब्रजवासियों ने सुंदर परिक्रमा लगाई है। आप लोग भी ऐसे मानसिक परिक्रमा लगा लो। बड़े दयालु ठाकुर जी हैं, जो कोई किसी भी मनोकामना के साथ में परिक्रमा लगाता है गिरिराज जी की, प्रत्यक्ष में आज भी ठाकुर जी के समय के जो निशान बोलने या जो ठाकुर जी की लीला में रहे हैं, वो आज प्रत्यक्ष गिरिराज जी विराजमान हैं। गोवर्धनो गिरिवरो यमुना नदी सा वृंदावनम च मथुरा च पुरी पुराणी अद्यापि हंत सुलभस्य जनानाम एते भवच्चरणचार जुसप प्रदेशः। आचार्य लोग कहते हैं कि आज भगवान भले नहीं है, लोग बोलते हैं ना वृंदावन में जाओ तो क्या है, वो सब ईंट पत्थर टूटे फूटे ऐसे वैसे, तो भैया कुछ भी ना हो, लेकिन ये चार चीजें आज भी हैं। कौन? बोले गोवर्धनो, पहले गोवर्धन जी, यमुना नदी, श्री यमुना महारानी आज भी वही हैं जिनके किनारे ठाकुर जी ने दिव्य लीला किए थे। अब सारे ब्रजवासियों ने देखा ठाकुर जी तो सारा भोग पा जा रहे हैं, सारे पात्र खाली हो गए। बोले लाला तेरा ये जो भगवान है कितने दिनों से भूखा है, हम लोग इंद्र को भोग लगाते थे एक दिन और प्रसाद महीने भर पाते थे। भगवान ने कहा चिंता मत करो, अपनी अपनी आंखें बंद करके प्रणाम करो। और जब ब्रजवासियों ने आंखें खोली तो सारे पात्र पूरे भरे हुए थे। अब सब बैठ करके भगवान के प्रसाद को बैठ के गोष्ठी की तरह पाए और हाथ में जब प्रसाद आया तो जयकारा लगाए, बोल गिरिराज भगवान की जय। ऐसे नहीं लगाए, वो जोर से लगाए तो इंद्र लोक तक गया। आप लोग का तो गेट के बाहर भी नहीं जा रहा होगा। बोल गोवर्धन नाथ की, ऐसे जयकारा लगाया कि जयकारा कहां पहुंचा? बोले स्वर्ग इंद्र के पास पहुंचा। इंद्र ने कहा भैया आज तक तो ब्रज में इंद्र की जय बोली जाती थी, आज के दिन ये गोवर्धन नाथ की कौन जय बोल रहा है? नारद जी पहुंचे, बोले अब समय विपरीत हो गया है राजन, अब तुम्हारी पूजा वहां बंद कर दी गई है, अब तो गिरिराज जी की पूजा चालू हो गई है। बोले कौन ने चालू करवाया? बोले ब्रजवासियों ने और नंद का पुत्र कृष्ण ने। अब तो इंद्र क्रोधित हो गया, इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, और उन्होंने इतने अपशब्द ठाकुर जी के लिए कहे, अहो श्रीमद महात्म्यम गोपानाम काननो कशाम कृष्णमर्त्याम उपाश्रित्या ये चक्रुदेव हेलनम। अरे ये कृष्ण के कहने में देवताओं की अवहेलना कर दिया इन ब्रजवासियों ने, इतने अभिमानी हो गए, इनको अभी मैं मजा चखाता हूं। सांवर्तक मेघों को बुलाया जो प्रलय काल में बारिश करते हैं, उनको बुलाया, बोले जा करके ब्रज में ऐसी बारिश करो कि पूरा ब्रज डूब के नष्ट हो जाए। आज इंद्र की पूजा कितने जन्मों से करते आ रहे हैं, एक दो पीढ़ी से नहीं, कितनी पीढ़ियों से इंद्र की पूजा करते आ रहे हैं ब्रजवासी। चलो एक बार पूजा नहीं किया तो ऐसी सजा देनी चाहिए, जाकर के नाश कर दो, डुबो दो। आज सांवर्तक मेघों ने जा करके ऐसी ऐसी मोटी मोटी जलधारा बरसाने के लिए मेघ उमड़ आए हैं, बिजली कड़कने लगी है, घोर गर्जना करने लगी, हाथी के सूंड के बराबर की जलधारा गिरने लगी है।
सारे ब्रजवासी डर गए, दौड़ते हुए आए, कृष्णा हमारी रक्षा करो, लगता है इंद्र हमसे कुपित हो गए हैं, हम सबको खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए आज बारिश कर रहे हैं, इनसे हमारी रक्षा करो। भगवान ने कहा चिंता मत करो, जिन भगवान को तुमने सेवा की है, पूजा किया है, वही भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे, चलो उन्हीं की शरण में। सब लोग आए, हे गिरिराज भगवान हम आपकी शरण में हैं, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण है, नाथ मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करिए, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। इत्युक्तेन हस्तेन भगवान एक हाथ से कनिष्ठिका उंगली पर गिरिराज जी को धारण कर लिया। बोल गोवर्धन नाथ की जय, गिरिराज धरण की जय। 7 साल के कन्हैया 7 कोस के गिरिराज जी को 7 दिन तक अपनी उंगली पर धारण करके रखा। और अब तो सारे ब्रजवासी लोग उसी गिरिराज जी के नीचे आ गए हैं और मेघ खूब बरस रहे हैं, सारे मेघ अपनी बारिश पूरी कर रहे हैं। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं राजन, जब 7 दिन तक बारिश हो गया, बादल के सारे जल खत्म हो गए, बादल थक हार करके चले गए, इंद्र आया देखने के लिए कि ब्रजवासी तब तो डूब गए होंगे, मर गए होंगे, सब खत्म हो गया होगा। लेकिन जब लौट करके आए तो देखा वहां पर तो धूल उड़ रही थी, जल का नामो निशान ही नहीं है। अच्छा, लोग बोलते हैं कि वो आ गए, क्या नाम उनका, अगस्त ऋषि आकर के जल पी लिया, क्या क्या लोग बोल दें और लोग सुन भी लेते हैं। अगस्त ऋषि का नियम था, जब वो विंध्याचल पर्वत इतना बड़ा हो गया कि सूर्य की गति को रोक दिया, सूर्य को ढक दिया, तो अगस्त ऋषि जाकर के विंध्याचल को पार किए। बोले गुरुदेव क्या आज्ञा है? बोले जब तक मैं वापस ना आऊं तब तक तुम ऐसे झुके रहना, ऊपर मत उठना जो। और चले गए दक्षिण। और यदि वो अगस्त ऋषि वापस आ जाते तो वे विंध्याचल फिर ऊपर चढ़ जाता कि नहीं चढ़ जाता? जो वो विंध्याचल को पार करके कभी इधर आए ही नहीं है। तो अगस्त ऋषि ने जल को नहीं पान किया, कौन किया? तो बोले भगवान के सुदर्शन चक्र के तेज से सारे जल को ठाकुर जी ने सोख लिया है। और वहां पर सुंदर, जब ठाकुर जी ने देखा अब सारी विपदा कट गई है, भगवान जैसे बालक खेल खेल में कुकुर मुत्ते को तोड़ करके छत्ता बना करके घूमते हैं, उसी तरह से ठाकुर जी गिरिराज जी को भी यथावत रख दिए। सबसे बड़ी महानता क्या होती मालूम है? आप किसी वजन चीज को उठा लिए, उसमें थोड़ा कम महानता है, लेकिन उसे यथावत फिर वैसे रख दीजिए, तब महानता मानी जाती है। और भगवान ने गिरिराज जी को यथावत वैसे ही स्थापित कर दिया है। इंद्र को पता लग गई है कोई और नहीं, साक्षात ठाकुर जी हैं। इंद्र कामधेनु को लेकर के आया है, ठाकुर जी का सुंदर अभिषेक किया है, वही जल आज राधा कुंड और श्याम कुंड के रूप में विराजमान है। आप लोग दर्शन करते होंगे।